तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, हर एक बात आपको समझ में आएगी कि मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी दी जाती है। मैं तह तक जाने का प्रयास करता हूँ, समाचार पत्रों का निचोड़ बताता हूँ, जानकारी कलेक्ट करने के बाद 100% ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ। जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, मुझे पसंद करते हैं या ना भी पसंद करते हैं, तो सच्चाई की खातिर, ईमानदारी की खातिर आप जो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार की सबसे बड़ी खबर के बारे में। कैबिनेट के द्वारा जो फैसला लिया गया है, कैबिनेट के फैसले में यह निश्चित किया गया है कि 25,404 विद्यालय अध्यापकों की होगी नियुक्ति। परीक्षा देने के मिलेंगे 5 मौके। तो राज्य कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। राज्य कर्मचारियों को जो है 4% महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। 1 जनवरी 2024 से यह लागू हो जाएगा। 50%, पहले 46 था, 4% ऐड कर दिया गया है, 50% हो गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है। आपको मालूम होगा कि सिपाही भर्ती का पेपर लीक, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती का पेपर लीक करने वाला फरार हो गया है। अपनी शादी में 50 लाख रुपए खर्च किया था, यानी कि पेपर का मास्टरमाइंड था। उसका काम ही था पेपर लीक करवाना। सिपाही भर्ती पेपर लीक व समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रकरण में मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा मेजा निवासी राजीव नयन मिश्रा उर्फ राहुल पहले भी भर्ती परीक्षाओं में सेंध लगा चुका है। इससे पहले वह यूपी टीईटी के अलावा मध्य प्रदेश की स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक करा चुका है। दोनों मामलों में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि उसके पकड़े जाने के बाद पेपर लीक के खेल से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, जिसके संबंध में जानकारी होना ज़रूरी है। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है। सिस्टोन जो आप पथरी के लिए दवा खाते थे, हिमालय कंपनी की थी। Li-52 के बारे में आपको मालूम होगा। इसके साथ अन्य दवाओं को बैन कर दिया गया है। कौन कौन सी दवाएं हैं जो बैन की गई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। हेल्थ कैप्सूल, हेल्थ गुड सिरप, हेपलिप्स, पेनिल चूर्ण, एजफिट चूर्ण, अमृता आयुर्वेद, इसलिमैक्स चूर्ण, दर्द मुक्ति चूर्ण, आर्थोनिक चूर्ण, योगी केयर, माइकान गोल्ड कैप्सूल, डायबिटियन शुगर केयर कैप्सूल, हाई पावर मुसली कैप्सूल, डायबिटिक केयर, झंडू लालिमा ब्लेडोम स्किन प्यूरिफायर, वातारिन आयल, इन सबको जो है बैन कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों बैन किया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आप सस्ते में माल खोजते हैं, सस्ते में दवा खोजते हैं कि भैया कम पैसे में बेहतर दवा है। तो भैया कम पैसे में बेहतर कोई अपने घर से लगा के देगा नहीं। तो जो दवाएं थीं, जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें अशुद्धियां मिली। यानी कि जिस क्वांटिटी में दवाओं को मिश्रित करके बनाना चाहिए, प्रोडक्ट को मिश्रित करना चाहिए, मेडिसिन को मिश्रित करना चाहिए, जड़ी बूटी को मिश्रित करना चाहिए, वह जो है क्वांटिटी उसमें देखने को नहीं मिला। अशुद्धियाँ देखने को मिली, जिसके कारण इन सभी दवाओं पर रोक लगा दिया गया। तो आपको Li-52 सहित कोई भी दवा नहीं लेना है, जिसका मैं जिक्र किया हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों ने संभाला कार्यभार। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और इस चैनल के माध्यम से आपसे कहा गया था कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन आदर्श आचार संहिता लगने के पहले हो जाएगा। आज आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा 3 बजे के बाद। और आपको मालूम होगा कल ही कार्यभार सदस्यों के द्वारा नए शिक्षा सेवा आयोग में ग्रहण किया गया है। हमने यह भी बताया था, मीटिंग भी हो गई है और मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि जो भी प्रक्रियाएं भर्ती परीक्षा से संबंधित सब कुछ जो है, पहली मीटिंग थी जो कि सरकार के साथ हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जून में एक और बैठक होगी। इसके बाद परीक्षाओं पर निर्णय हो। अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक यूपी टेट और टीजीटी, पीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएंगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं। अध्यक्ष अभी नहीं मिल पाए, अध्यक्ष भी मिल जाएंगे। चुनाव के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जेईई भर्ती के संबंध में मेरे द्वारा कहा गया था, और मैं कोई बात गलत नहीं
बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, आपको सही जानकारी देता हूँ। उसके संबंध में एक पत्र भी लिखा गया है कि बीटेक वाले को जो है जेई में शामिल किया जाए। और आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि PWD में अवर अभियंता जेई की नौकरी में बीटेक उत्तीर्ण युवाओं को मौका देने की शुरुआत पर शुक्रवार को डिप्लोमा अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। उन्होंने PWD मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। पुलिस उन्हें बसों में भरकर इको गार्डन ले गई। चुनाव के दौरान इस विरोध प्रदर्शन के बाद देर शाम PWD विभागाध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव ने जेई के पदों के लिए बीटेक की समकक्षता की संस्कृति स्थगित करने का फैसला किया। तो दोस्तों, जिन्होंने लेटर लिखा था बीटेक के पक्ष में, उन्होंने इस संस्कृति को स्थगित कर दिया है। और अभी अब चुनाव समाप्त होने के बाद देखिएगा इसको लेकर फिर हंगामा होगा। और जेई वाले बेचारे काफ़ी परेशान हैं, तो जेई वालों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीटेक वाले भी परेशान है, भाई नौकरी सभी को चाहिए, किसी को। अब लेकिन अवसर की बात है, जैसे बीएड और बीटीसी की तुलना होने लगती है तो बीटेक और जेई की भी तुलना होने लगती है। भाई बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, तो बीटेक वाले कहाँ जेई में जाएं। तो ये सब बातें हैं। कोई खबर मुझे आगे प्राप्त होगी तो ज़रूर दूंगा। वैसे जेई वाले जमकर तैयारी करें, जितने भी पॉलीटेक्निक डिप्लोमाधारी हैं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई है। 2 नए चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किए गए हैं। नाम आपको मालूम होगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नए कानून के तहत दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दिया है। 21 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी। अब 21 मार्च को किस तर्क के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा या उसी समय केस को खारिज कर दिया जाएगा, क्या होगा 21 मार्च को ही पता चल पाएगा। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए 300 धराए गए हैं, लेकिन बीपीएससी का कहना है कि भर्ती परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई है और पेपर लीक अफवाह है। देखिए, अफवाह कहने से काम नहीं चलेगा। मैं तो जानता था अगर ईमानदारी से निष्पक्षता से इसकी जांच करा दे तो अभी पेपर लीक करना सामने आ जाएगी। 300 लोग पकड़े गए, कैसे पकड़े गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 की जांच नहीं हुई तो जान लीजिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। बीपीएससी को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए, अपनी क्रेडिट को बचाने के लिए जांच करवा देनी चाहिए, जिससे जो अभ्यर्थियों के मन में भ्रम रहता है उस भ्रम को दूर किया जा सके। भ्रम सही भी हो सकता है, ऐसे बात सामने निकल कर नहीं आती है। तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा और बीपीएससी से यही गुजारिश करूंगा, अगर यह वीडियो सरकार और बीपीएससी तक पहुंच जाए तो यही गुजारिश करूंगा कि इस भर्ती परीक्षा की जांच हो जाए। नहीं तो सरकार पर दाग लगेगा। चुनाव का समय है, बीपीएससी पर भी दाग लग जाएगा, जबकि बीपीएससी की क्रेडिट पिछले शिक्षक भर्ती से बहुत अच्छी हो गई है। तो उस क्रेडिट को बनाए रखने के लिए इसकी जांच कराना बड़ी ज़रूरी है। तो बीपीएससी जांच करवाएगा या नहीं पता, लेकिन इतना पता है अगर जांच करवा देगा तो फिर परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। एक और बड़ी अपडेट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या कोई भी आयोग हो या कोई भी बोर्ड हो या किसी भी राज्य का आयोग हो या किसी भी राज्य का बोर्ड हो, सेंट्रल का बोर्ड हो या राज्य स्तरीय स्टेट का बोर्ड हो, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, कोई भी वर्क हो, कोई भी नियुक्ति हो, कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी कुछ भी करना हो, बिना चुनाव आयोग के परमिशन के नहीं होगा। कोई भी सरकारी वर्क बिना चुनाव आयोग के परमिशन के आज 3 बजे के बाद नहीं होगा। इसलिए जो सोच रहे कि डीबी हो जाएगा तो कैंडिडेट की संख्या कम है, चुनाव आयोग परमिशन देगा तभी डीबी होगा, चुनाव आयोग परमिशन देगा तभी फाइनल रिजल्ट आएगा, चुनाव आयोग परमिशन देगा तभी नियुक्ति मिलेगा, चुनाव आयोग परमिशन देगा तभी परीक्षा हो सकती है। ऐसा मत कहिए कि भर्ती प्रक्रिया में है तो परीक्षा होगी। मैं आपको बता दूं, ये आपका भ्रम है। ज़्यादातर मामलों में देखा गया, चाहे आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लिए, चुनाव के समय ना कोई भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ है, ना किसी डीबी का आयोजन हुआ है तो बड़े मशक्कत से हुआ है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग 100 में 99% मानकर चलिए कि परमिशन नहीं देता है। 1% परमिशन की उम्मीद है। अगर चुनाव आयोग परमिशन दे देगा तो बड़ी बात, 1%।
जैसा कि आलोक राज का मैंने एक पोस्ट दिखाया था, उन्होंने यही बात कही थी जो मेरे द्वारा पहले बताई गई थी, और आज मैं अपनी उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुना करें, समझा करें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं मुझे सुने, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करके जाइएगा। जय हिंद।